मैं एक बार राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे की कहानी कि आखिर उनको आउट कर नीतीश को किस तरह से फायदा हो सकता है, और क्या वाकई, क्योंकि अब तो पोस्टर में ललन सिंह भी नजर आ रहे हैं ना जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे, कल तक वहां से नदारद थे वो। देखिए, ये जो पार्टियां हैं नेताओं की, ये जेडीयू जो पार्टी है उसका चेहरा नीतीश कुमार है। और मैंने पहले भी कहा है, जब तक नीतीश कुमार है तभी तक जेडीयू है। जब नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा तो आप देखिएगा कि जेडीयू कितने पार्ट में होगी। तो ये बात, चूंकि अब चुनाव आ रहा है, और देखिए लल्लन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हैं, लेकिन उनके कद के, उनके अनुभव के और उनके जैसे ही नीतीश कुमार के करीबी नेता और भी हैं। अब ये चुनाव 2024 का कोई साधारण लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, ये तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और ऐसे में हर पार्टी का नेता, जो जिस भी पार्टी का हो, छोटी बड़ी पार्टी का, उसे सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करना जरूरी होगा। और नीतीश कुमार अगर पार्टी की कमान लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी तरीका होगा चुनाव में जाने का, बजाय इसके कि लल्लन, वैसे भी उनका कार्यकाल 6 महीने था और ये किसी पार्टी विशेष की बात है कि वो क्या फैसला करे, किस तरीके से जाए। सवाल ये है कि चुनाव से पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये राजनीति या चुनाव छोड़ करके वो काम तो नहीं छोड़ देंगे, वो चुनाव तो लड़ेंगे और अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ेंगे। हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ती है चुनाव। और आजकल पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि पार्टियों का, खासकर सत्ताधारी दल का, सारे जो फैसले हैं वो चुनावी दृष्टि से होते हैं कि उसका चुनाव में क्या फायदा होगा। अभी आप देखिए, रक्षाबंधन जब चुनाव आने वाले थे 5 राज्यों के, तो रक्षाबंधन में महिलाओं को सौगात देते हुए 200 रुपए सिलेंडर में एक झटके में कम कर दिए गए। और अभी तक क्रूड ऑयल की कीमत बढ़े घटे जो भी हो, लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव के समय पेट्रोल डीजल के दाम धड़ाक कम किए गए। और अब चर्चा आ रही है कि शुरुआती दौर में उसको कम कर सकते हैं साल के अंत में या साल के शुरू में। तो इस तरह के फैसले सरकारें किया करती हैं। और जहाँ तक राजनीतिक दल हैं और इनकी रणनीतियाँ हैं, समय समय पर पलटती रहती हैं। आप बिहार की राजनीति को देखिए तो गोधरा और गुजरात दंगों के बाद सबसे पहले किसी नेता ने एनडीए गठबंधन छोड़ा था तो वो रामविलास पासवान थे। वो उस वक्त छोड़ करके चले गए थे। 2004 में वो यूपीए के साथ आ गए, मंत्री बने। और उसके बाद 2014 में जिस नरेंद्र मोदी के सीएम रहते आरोप लगा करके वो एनडीए छोड़ के चले गए थे, अटल जी, आडवाणी जी को छोड़ के चले गए थे, उसी नरेंद्र मोदी के साथ रामविलास पासवान आ गए। रामविलास पासवान की पार्टी को बीजेपी ने सरेआम 2 टुकड़े कर दिए और उनके चाचा समेत दूसरे पक्ष के लोगों को केंद्रीय मंत्री बना दिया और अकेले चिराग पासवान रह गए। अब चिराग पासवान भी एनडीए में चले गए। तो हर जिसको अपना भविष्य जिसमें दिखाई देता है, जिसके साथ दिखाई देता है, वो ऐसे फैसले करता है। और राजनीति में 2024 के लिए मैंने हमेशा कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी, दोनों के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है, महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है। और इन राज्यों में विपक्ष अगर एक साथ होकर लड़ेगा तो इन राज्यों का मुकाबला देखने लायक होगा। जहां तक जेडीयू की बात है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से, मैं तो था बिहार में, उन्होंने बार बार ऐलान किया था कि वो उनका लास्ट विधानसभा का चुनाव है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये जो लोकसभा का चुनाव है और उसके अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, तो अब वो अपनी एक भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर चाहते होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, या अपनी भूमिका, या इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक दबाव या बढ़त बनाने के लिए भी वो ये सारे कदम उठा रहे होंगे। बिल्कुल। और इसलिए चितरंजन जी, आपकी भी नजर तो होगी कि आखिर करने क्या वाले हैं। कुलबुलाहट तो आपके अंदर भी होगी, जानना चाह रहे होंगे कि जो इतनी बातें हो रही हैं, आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है, वो तो आप भी देखेंगे। नहीं पूजा जी, हम आश्वस्त हैं कि जो कुछ भी आज जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला होगा, वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। और इंडिया गठबंधन को मजबूती कैसे प्रदान किया जाए, उस दृष्टिकोण से होगा। राजीव रंजन जी ने बहुत काफी बेबाकी से उन्होंने विश्लेषण किया है। मैं उन्हें दाद देता हूं कि जिस ढंग से निष्पक्षता से उनका विश्लेषण होता है, तो जो है सो अब
जो बातें हैं सामने में, जैसा कि अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में संजय जी हैं, लेकिन भाजपा के से ज्यादा भाजपा मुखर होकर बोलते हैं। अब सवाल उठा रहे हैं इंडिया गठबंधन में कौन कन्वेनर होगा, क्या रणनीति होगी। रणनीति कहा जाता है क्या? रणनीति के लिए ही तो आज बैठक हो रही है जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की। और जो इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं, बिहार के बारे में आप कह रहे थे, तो ठीक ही तो कहा राजीव रंजन जी ने। पहले जो है एनडीए गठबंधन में बिहार में पशुपति कुमार पारस जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, दोनों कह रहे हैं कि अब हाजीपुर से हम लड़ेंगे। आप उनकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? यहाँ तो सब चीज नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर कहीं कोई विवाद नहीं है। इतना बेहतर ढंग से बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, और जो एक बिहार मॉडल लागू किया है।